अखिलेश यादव ने सांसद पद से दिया इस्तीफा, करहल विधानसभा सीट से बने रहेंगे विधायक। अखिलेश यादव के बाद सपा नेता आजम खान ने भी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। रामपुर विधानसभा सीट से चुने गए हैं विधायक। योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में ताजपोशी को लेकर तैयारियां तेज। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। समारोह में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे मुस्तैद। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, पूजा अर्चना की। वाराणसी जाने की तैयारी। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कैबिनेट को भी दिलाई जाएगी शपथ। समय में अच्छे काम किए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं से मांगा फीडबैक के लिए जारी किया ईमेल आईडी। कांग्रेस पूरे देश में 2 चरणों में निकालेगी गांधी यात्रा। 6 अप्रैल से गुजरात के गांधी आश्रम से शुरू होकर 1 जून को दिल्ली पहुंचेगी यात्रा। दूसरी यात्रा का नाम होगा गांधी संदेश यात्रा, जो बिहार के चंपारण से 17 अप्रैल को शुरू होगी और 27 मई को पश्चिम बंगाल के बेलिया घाट पर खत्म होगी। गंगा को लेकर केंद्र सरकार की शानदार पहल। अब गंगा के हर घाट पर होगी गंगा आरती। गंगा के 10 किलोमीटर के दायरे में अब किसान सिर्फ ऑर्गेनिक खेती कर सकेंगे। किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो ऑर्गेनिक खेती में काम करें और केमिकल का बिल्कुल प्रयोग ना करें। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह बने बीजेपी उम्मीदवार। विनीत पहले इसी सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। समस्तीपुर से एमएलसी से चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने तरुण कुमार और आरजेडी ने रोमा भारती पर दांव लगाया। वाराणसी में एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवार। बीजेपी ने इस बार बाहुबली ब्रिजेश सिंह के खिलाफ उतारा अपना उम्मीदवार। आगरा में कल बीजेपी उम्मीदवार विजय शिवहारे ने नामांकन दाखिल किया है। बुलडोजर पर सवार होकर पर्चा भरने के लिए पहुंचे। एटा में कल एसपी के एमएलसी उम्मीदवार उदयवीर सिंह से मारपीट। कुछ लोगों ने नामांकन के लिए जा रहे उदयवीर का पर्चा फाड़ दिया। पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की बैठक। संसद के मौजूदा सत्र को लेकर चर्चा। बिहार दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। ट्वीट करके कहा, मेरी कामना है कि प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे। बचौहा विधानसभा के उपचुनाव में अमर पासवान बने आरजेडी के उम्मीदवार। अमर पासवान ने मुकेश सैनी पर किया वार। कहा, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बिहार के कटिहार में एमएलसी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। एनडीए, कांग्रेस और आरजेडी तीनों ने उतारा उम्मीदवार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरएलडी उम्मीदवार शंभू कुमार समेत 5 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। चुनाव कार्यालय में हथियार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। आसनसोल में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को बाहरी कहने पर अग्निमित्रा पॉल पर शाइनी घोष ने साधा निशाना। बोली, बाहरी लोगों से डील करना टीएमसी से अच्छा कोई नहीं जानता। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति को सौंपा त्यागपत्र। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सिकंदर कुमार ने दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य बीजेपी नेता रहे मौजूद। रायपुर में आम आदमी पार्टी ने निकाली विजय रथ यात्रा। छत्तीसगढ़ पार्टी प्रभारी गोपाल राय ने की शिरकत। भोपाल के ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। कश्मीर फाइल्स के बाद देश में कश्मीरी पंडितों के लिए इंसाफ को लेकर छिड़ गई है नई जंग। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार कश्मीरी पंडितों पर बयान दिया। कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त जम्मू कश्मीर के सीएम थे फारूक अब्दुल्ला। कहा, कश्मीरी पंडितों के लिए मेरा दिल रो रहा है। हर कश्मीरी चाहता है कि कश्मीरी पंडित वापस लौट आए। तो जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। मेरे बहुत से दोस्त कश्मीरी पंडित हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 1990 में जो हुआ वो एक साजिश थी। कमीशन बिठाकर इसकी जांच हो। मैं जिम्मेदार पाया जाऊं तो मुझे फांसी दे दें। फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीर में उस वक्त जो घटा उसके लिए मैं नहीं, उस वक्त दिल्ली में बैठे लोग जिम्मेदार। फारूक ने रूबिया सईद अपहरण कांड का हवाला दिया और कहा कि आरिफ खान और इंद्र कुमार
गुजराल से मैंने साफ कहा था, आतंकियों को मत छेड़े। ये कौन जिम्मेदार है? अगर ये दिखाएगा इनको कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है, मैं तैयार हूँ, मुझे जहां भी ये चाहे फांसी दे दें। फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, कहा बिट्टा कराटे को किसने छोड़ा, आतंकियों को कंधार कौन ले गया। कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर देश में गर्मा गई है सियासत। बोले फारूक अब्दुल्ला, इस आग को अगर हम बुझाएंगे नहीं तो यह आग पूरे देश को जला देगी। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। भारत नेपाल के बीच तीसरे कॉन्टैक्ट इन सम्मेलन का कल आयोजन हो गया। उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने रेलवे के सिल्वर लाइन परियोजना को लेकर बयान दिया। कहा, परियोजना को लेकर किसी को नहीं करेंगे नाराज, लोगों को जमीन का मिलेगा 4 गुना मुआवजा। प्रयागराज में स्वावलंबन के लिए महिलाओं की शानदार पहल, मुंज से बना रही है इको फ्रेंडली उत्पाद। नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का आयोजन। अवार्ड के जरिए महिला सशक्तिकरण को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। नासिक की एक दुकान में मिलती है अनोखी मिठाई, फूलों की माला की तरह दिखती है गाठी नाम की ये मिठाई। सभी केंद्र विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर यूजीसी की मोहर। इसी सत्र से फैसला लागू, 13 भाषाओं में होगा टेस्ट। पंजाब में 23 मार्च को अब हर साल छुट्टी रहेगी। भगत सिंह की शहादत दिवस को लेकर फैसला हुआ है। तेलंगाना के संगारेड्डी में एनसीबी ने एक फार्मा कंपनी पर छापा मारा है। पाकिस्तान से अवैध निर्यात के केस में 4 लोग गिरफ्तार। चित्तूर पुलिस ने 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल से बच्चा चुराने वाले गैंग से जुड़े होने का आरोप। 3 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट। हो सकते हैं महत्वपूर्ण समझौते। रूस यूक्रेन जंग का आज 27वां दिन, लगातार रूस हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों से अपील की, कहा जहां कहीं भी हैं देश को बचाने के लिए लड़ो और लोगों की मदद करो। नाटो देशों को भी जेलेंस्की ने फटकार लगाई और कहा कि रूस से डरता है नाटो संगठन। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो बताए यूक्रेन स्वीकार है या नहीं, साफ करना होगा अपना रुख। बमबारी में ध्वस्त हुआ खार्किव का सुपरमार्केट, हमले के वक्त खरीदारी के लिए लाइन में लगे थे लोग। रूस ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से टूट की कगार पर पहुंचे रिश्ते। हेरसन में रूसी सेना के सामने प्रदर्शन हुआ है। रूसी सैनिकों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग की। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है अमेरिका। 25 मार्च को पोलैंड के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जर्मनी का दावा 10 मिलियन तक पहुंच सकती है यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या। कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूस, बाहरी इलाकों में रूसी सेना ने डाला पड़ाव। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का दावा, युद्ध के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है 651 रिहायशी इमारतें। 24 फरवरी से यूक्रेन में रूस ने मचाई भारी तबाही, 3780 घर क्षतिग्रस्त होने का दावा। यूएस का दावा, यूक्रेन के आसमान में अब तक रूस के 300 एयरक्राफ्ट भर चुके हैं उड़ान। रूस के हमले में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं लोग, बढ़ रहा है आक्रोश। यूक्रेन ने मार्कीव को मुक्त कराने का दावा किया। यूक्रेनी आर्मी के मुताबिक रूसी सेना को पीछे जाने के लिए मजबूर किया। मारियोपोल में चेचन फाइटर्स की मौजूदगी का दावा, चेचन नेता रमजान अपने टेलीग्राम पेज पर वीडियो पोस्ट करते नजर आए। जाइटोमेर में ट्रेनिंग सेंटर पर हमला, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन का सनसनीखेज दावा, जंग शुरू होने के बाद रूस के हमले में 115 बच्चों की यूक्रेन में गई जान। डोनेट्स्क में रूस का हमला जारी, रॉकेट दागते सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन पर हमले की रणनीति में रूस ने किया बदलाव, मानव रहित विमान से रूस हमला कर रहा है। डबलिन में बेलारूस की सीमा पर भी मौजूद है रूसी जंगी बेड़ा, कभी भी कर सकता है हमला। रूसी हमले में तबाह हुआ कीव शहर इलाकों में हवाई हमले की तस्वीरें आई सामने।
कीव में खंडर हो चुकी हैं इमारतें, सड़कों पर तबाही का मंजर। मैक्सार ने जारी की यूक्रेन में महाविनाश की तस्वीरें, करीब 1 महीने की जंग में खाक हो चुका है शहर। कीव, मारियोपोल, इरपिन में रूस ने भारी तबाही मचाई है। एयर स्ट्राइक में चार्निहिव में भी सब कुछ खाक। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बढ़ी कीमतों की दी जानकारी, मुंबई में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर के पार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, 80 पैसे बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 96 रुपए 21 पैसे, पहले 95 रुपए 41 पैसे पेट्रोल की कीमत थी। डीजल की कीमतों में भी उछाल, 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से महंगा होकर 87 रुपए 47 पैसे हुआ डीजल। एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया, ऐसे घरेलू सिलेंडर के लिए देने होंगे 50 रुपए ज्यादा। एटीएफ की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद घरेलू उड़ानों के किराए में उछाल, दिल्ली से मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे व्यस्त रूट्स पर एयरफेयर 50 से 60% तक बढ़ा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था को लेकर दिलाया भरोसा, विदेशी मुद्रा भंडार का हवाला देकर कहा कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है इकोनॉमी। क्रेडिट गारंटी स्कीम से एमएसएमई सेक्टर की सेहत में सुधार, 3.5 करोड़ एमएसएमई में से 65% को ईसीएलजीएस से फायदा मिलने का दावा। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से फिच रेटिंग्स ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान, ऊर्जा की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए 8.5% विकास दर का अनुमान। एलआईसी के आईपीओ को अगले 2 से 3 हफ्ते में लाने की तैयारी में सरकार। एलआईसी ने दिसंबर तिमाही का रिजल्ट सेबी में जमा किया है। आरबीआई ने कहा है कि आईपीओ को सही समय पर लाना बहुत जरूरी। इमरान खान की पाकिस्तान की सत्ता से विदाई लगभग तय, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इमरान खान से पद छोड़ने के लिए कहा। पीएमएलएन ने शहबाज शरीफ को घोषित किया अपना नया पीएम उम्मीदवार, मरियम नवाज ने कहा इमरान का गेम ओवर। संसद सत्र बुलाने में देरी पर भड़की मरियम नवाज, स्पीकर पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाकिस्तान मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष फजल और रहमान भी इमरान के खिलाफ पीएमएलएन का दे रहे हैं साथ। सत्ता पर मंडराए संकट को इमरान को भारत याद आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की। मां बनने वाली है सोनम कपूर, सोशल मीडिया पर बेबी बम्प की तस्वीर की साझा। अजय देवगन स्टारर फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में अजय देवगन पायलट विक्रम खन्ना की भूमिका में नजर आएंगे। द कश्मीर फाइल्स के सामने फीकी पड़ी अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, चौथे दिन की 3 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। दोस्तों संग बिरयानी का लुत्फ उठाती दिखी करीना कपूर, सोशल मीडिया पर फूडी अवतार वायरल। 14 अप्रैल को रिलीज होगी केजीएफ चैप्टर 2, हिंदी समेत कई भाषाओं में होगी रिलीज। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व जल दिवस। ग्राउंड वाटर मेकिंग द अनविजिबल विजिबल थीम के साथ दिया जा रहा है पानी को बचाने का संदेश। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को बताया आतंकी संगठन, कहा IRGC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घातक आतंकवादी संगठन। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात, एक दिन में 2000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अफ्रीकी देशों में थमी कोरोना की रफ्तार, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे में कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अमेरिका में टेक्सास के जंगलों में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाकों में पहुंची आग, अब तक महज 25% आग पर काबू पाया गया है।